नमस्कार बच्चों, मैं सिर्फ में आप सभी का वेलकम। बच्चों क्लास 10 मैथमेटिक्स के लेक्चर नंबर 4 में हम चैप्टर 1 के अंदर एक्सरसाइज 1.4 का कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। आशा करता हूं कि आप लोगों ने चैप्टर 1 के अंदर लेक्चर 1, 2, 3 एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.2 और 1.3 का सॉल्यूशन देख लिया होगा। पीछे के लेक्चर्स हैं, नहीं देखें तो देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं, सारी की सारी मिल जाएगी, ठीक है ना। और भी लिंक्स हैं बहुत सारी, मेरी ऑफिशियल लिंक्स हैं, एक बार उनको भी चेक कर लेना जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.4। तो देखो बच्चों, इस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन हमको करना है तो हमको जो 9th क्लास का कंसेप्ट है उसको वापस रिकॉल करना पड़ेगा। रियल नंबर्स जो है वो दो प्रकार की होती हैं, रेशनल, इरेशनल, परिमेय, अपरिमेय। लेकिन बच्चों, दुनिया की कोई भी वास्तविक संख्या हो, रियल नंबर हो, चाहे वो रेशनल हो चाहे वो इरेशनल हो, उसको हम दशमलव के रूप में, डेसिमल के रूप में लिख सकते हैं। कोई भी हो, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि कुछ कोई लिख सकते हैं, अगर आपको ऐसा कोई बताए तो वो गलत होगा, ठीक है। कोई भी वास्तविक संख्या उसको हम लिख सकते हैं डेसिमल के रूप में। जैसे यहाँ पर रेशनल नंबर्स की पहले मैं बात करूँ, रेशनल नंबर के अंदर परिपूर्णांक आते हैं, इंटीजर्स आते हैं, ओके। और वो संख्याएं जो p बट्टा क्यू के रूप में होती हैं, भिन्न जो होती हैं, है ना, न्यूमरेटर बटा डिनोमिनेटर के रूप में, उनको भी हम लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये q जो वो कंडीशन है भाई, ये q 0 नहीं होना चाहिए, p और q इंटीजर से आना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए जेड से। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ पूर्णांकों की, है ना, कि पूर्णांकों को लिख सकते हैं क्या। पूर्णांक आपके पास में होते हैं 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3, ये वाले, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैं 0 उठाता हूँ तो 0 के आगे मैं दशमलव लिख के फिर आगे 1 0 2 0 कितने भी 0 लिख सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना, ठीक है ना। ये 0 ही रहने वाला है, यानी कि कोई भी पूर्णांक हो उसके आगे मैं दशमलव लिख सकता हूँ। 1 के आगे मैंने लिखा पॉइंट, फिर आगे मैं 0 कितने भी लगा सकता हूँ, ये 1 ही रहने वाला है। दिस विल बी ओनली 1, ठीक है, कितने भी 0 लगा दो इसका आगे। फिर मैं बात करूँ p बट्टा क्यू वाली संख्या, तो जैसे 3 बट्टा 5 है तो 3 में 5 का भाग देंगे दशमलव आ ही जाएगा, ठीक है ना। 1 बट्टा 2 है तो 1 में 2 का भाग देंगे तो आ ही जाएगा दशमलव, 0.5 आएगा कि नहीं आएगा। तो ये तो होगी पूर्णांकों की बात, और पूर्णांकों के बाद में परिमेय संख्याओं की बात सारी, ठीक है। अब मैं बात करूँ यहाँ पे कि आप कहेंगे सर अपरिमेय संख्याएं, आपने बोला रियल नंबर, सारी के सारे रियल नंबर लिख सकते हैं दशमलव में, तो अपरिमेय संख्या को लिख सकते हैं क्या। हाँ जी, जैसे √2 है, √2 का डेसिमल एक्सपेंशन होता है 1.414, ये आगे चलता जाएगा, ख़त्म नहीं होता है, ठीक है ना। हाँ जी, √3 का ऐसे ही होता है, ख़त्म नहीं होता, 1.73 ऐसे पाई होता है, ठीक है। तो सारी की सारी रेशनल नंबर भी हम लिख सकते हैं दशमलव के रूप में, ठीक है। अब सवाल ये है बच्चों, ये जो डेसिमल एक्सपेंशन ये कितने प्रकार का होता है। ये शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, दो प्रकार का होता है। शांत दशमलव प्रसार में सारी की सारी परिमेय संख्याएं आती हैं, यानी कि सिर्फ परिमेय संख्याओं का ही शांत दशमलव प्रसार होता है, ठीक है ना। सारी तो नहीं आती है, ठीक है ना, क्योंकि अशांत आवर्ती वाली जो है ना उसमें भी परिमेय संख्याएं होती हैं, लेकिन शांत दशमलव प्रसार जो है वो परिमेय संख्याओं का ही होता है, रेशनल नंबर का ही होता है। जैसे 1/2 रेशनल नंबर है तो इसका 0.5 आएगा, तो ये शांत दशमलव प्रसार है, क्योंकि ये कुछ दशमलव के बाद में, कुछ अंकों के बाद में, है ना, दशमलव के कुछ अंकों के बाद में दशमलव प्रसार शांत हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है। 5 ही आ रहा है ना, हाँ जी, यहाँ पर 6 ही आ रहा है ना, आगे और कुछ नहीं आ रहा, ख़त्म हो रहा है ना। 6, 2, 3 भी आ जाता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। लिमिटेड होने चाहिए यहाँ पे आगे अंक जो है ना, ऐसे चलता नहीं रहना चाहिए। दूसरा होता है अशांत दशमलव प्रसार, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ये भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। इसके भी दो प्रकार हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, अशांत आवर्ती, अशांत अनावर्ती। अशांत आवर्ती वाला दशमलव प्रसार जो परिमेय संख्याओं का होता है, रेशनल नंबर का होता है, ये होती है जैसे 0.333, 0.636363, पर्टिकुलर अंकों, पर्टिकुलर डिजिट जो है ना वो रिपीट हो रही है। यहाँ पे देखो 3 रिपीट हो रहा है, यहाँ पे 63 रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ये अशांत आवर्ती, यानी कि रिपीट हो रहा है कोई अंक, है ना, और अशांत है, ख़त्म नहीं हो रहा दशमलव प्रसार, तो ये अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है, ये परिमेय संख्याओं का होता है, ठीक है। ये सारी की सारी परिमेय संख्याएं, ठीक है। अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार में 0.110 110 1110, तो यहाँ पे 10 फिर वापस 10 आना चाहिए था, लेकिन क्या आ रहा है 110 आ रहा है ना। तो यहाँ पर ये ढंग से रिपीट नहीं हो रही हैं संख्याएं, है ना, तो ये अनावर्ती हो रही है अंकों की, ऐसे 10 20 3 5 4 6 कुछ भी आ गया, ठीक है ना, आगे दशमलव में, तो ये अपरिमेय संख्याएं होती हैं, ओके। और सारी अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है, ध्यान रखो। अच्छा जी, ये तो हमने पीछे का ही रिकॉल किया ना, आगे का तो हमने कुछ समझा ही नहीं इसमें, तो अब आगे थोड़ा सा समझेंगे। तो देखो पीछे हमने देखा कि परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर, है ना, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, परिमेय संख्याएं, इनका जो दशमलव प्रसार है वो दो प्रकार का आया, है ना। कौन कौन सा आया,
एक तो आया टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, दूसरा आया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। यही आया ना, परिमेय संख्याओं की बात कर रहे हैं, ठीक है। रेशनल नंबर में यहाँ पे एक तो आया शांत दशमलव प्रसार और दूसरा आया अशांत आवर्ती। अच्छा जी, तो आपके पास में कोई भी रेशनल नंबर है, उसको देखते ही आप बिना भाग दिए, ठीक है ना, बिना दशमलव प्रसार किए क्या बता सकते हो कि उसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। मैंने लिखा 1/7, मैंने लिखा 2/5, मैंने लिखा 3/10, मैंने लिखा 20/110, ऐसी तमाम संख्याएं, ठीक है। इनको देखते ही क्या बता सकते हो क्या कि इनका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती। ये है तो परिमेय संख्याएं, इसमें तो कोई गड़बड़ है नहीं, लेकिन दशमलव प्रसार कैसा होगा, है ना। तो बच्चों एकदम शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जिस संख्या के, देखिए P/Q फॉर्म है ना, परिमेय संख्या आपको पता है। तो जिस संख्या के यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो Q है, उसमें अगर Q जो है वो 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m इस फॉर्म में आ रहा है, और n क्या है, n और m है पूर्ण संख्याएं, दैट मीन्स होल नंबर, ठीक है। इसके अलावा नीचे और कुछ नहीं होना चाहिए, 2 की पावर n गुणा 5 की पावर n, है ना, इस फॉर्म में होना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं। अगर ऐसी संख्या है तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। अगर ऐसी संख्या नहीं है, Q इस फॉर्म में नहीं है ना, Q 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m के फॉर्म में नहीं है, तो वो होगा अशांत आवर्ती। चलो यहाँ से आपको कुछ भी समझ में नहीं आया होगा कि मैंने क्या बोल दिया, है ना, और बहुत सारे डाउट भी रह जाएंगे फिर बाद में। चलो सारे डाउट और सब कुछ समझाता हूँ। देखो जी, मैं कुछ संख्याएं ले रहा हूँ, ठीक है। मैंने लिया 0.375, यहाँ पर ध्यान से देखना, मैं इसको लिखने वाला हूँ 375 आपको दिख रहा है इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत दशमलव प्रसार, क्योंकि कुछ अंकों के बाद में जो टर्मिनेट हो रहा है डेसिमल एक्सपेंशन हो रहा है ना, शांत हो रहा है, 3 ही अंक आ रहे हैं यहाँ पे। अब इस दशमलव को हटाता हूँ, P/Q फॉर्म लिखता हूँ, तो 375/1000 बनेगा, क्योंकि दशमलव का हम 1 बोलते हैं नीचे, और आगे जितने भी अंक हैं उतने 0 लगा देते हैं। तो ये बन जाएगा 375/1000 को लिख सकता हूँ 10 गुणा 10 गुणा 10, तो ये हो जाएगा 375/10 को लिख सकता हूँ 2 गुणा 5, या फिर 10 3 बार मल्टीप्लाई है तो 10 की पावर 3 हो गई। 375 को लिख सकता हूँ 375, नीचे देखो 10 की पावर 3 जो है, 10 के फैक्टर करूँ 2 गुणा 5, तो 2 गुणा 5 की पावर 3 हो गई। 375/2 की पावर 3 अलग कर ली मैंने, 5 की पावर 3 अलग करूँगा, उसको लिखूँगा 5 गुणा 5 गुणा 5। क्यों? क्योंकि नीचे वो ऊपर वाली जो वैल्यू वो 5 से कट रही है। मैं काटूंगा यहाँ पर 5 का पाड़ा दूंगा, तो 7 पंजे 35, 2 पच्चम 25, फिर से कट रहा है, 75 आ रहा है, 15.75 फिर से कट रहा है, 5 3 15, संख्या आई 3/2 की पावर 3। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एक और संख्या ले रहा हूँ मैं 0.24। यहाँ देखना 24/100 बनेगा, और 24/100 होता है 10 का स्क्वायर, 24/10 होता है 2 गुणा 5, उसका होल स्क्वायर बन जाएगा। 24/2 का स्क्वायर गुणा 5 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर 24 जो वो 2 से कट रहा है, तो 2 स्क्वायर को मैं लिख लूँगा 2 गुणा 2, और 5 का स्क्वायर रहने दूंगा। 2 से काटा 12, 2 से काटा 6, वैल्यू आई 6/5 का स्क्वायर। ठीक है जी, एक संख्या और लेनी पड़ेगी हमको पूरा कंसेप्ट समझने के लिए, ठीक है। तो वो मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 0.015, इससे आ जाएगा। दशमलव हटाएंगे 125 बटे, देखो 1 फिर 4 0, 1 2 3 4, 4 अंक दशमलव के बाद में। हाँ जी, तो 125/10 की पावर 4, यानी कि 125/2 की पावर 4 गुणा 5 की पावर 4। ठीक है, और यहाँ ये ऊपर वाली वैल्यू 5 से कटेगी, तो देखो ऊपर आएगा 5 गुणा 5 गुणा 5 125। ठीक है, और नीचे 5 की पावर 4 को लिखूँगा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, 3 5 जो वो कट हो जाएंगे, तो ऊपर तो आएगा 1, नीचे 2 की पावर 4 गुणा 5 की पावर 1,
5 जो वो 5 की पावर 1 होगा। ठीक है जी, मैंने 3 एग्जाम्पल लिए जिन जो शांत दशमलव प्रसार के थे, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के थे। इनको हमने P/Q फॉर्म में जब लिखा तो हमें दिखाई दिया क्या, या तो 2 की पावर में जो Q है ना, नीचे वाला Q, P/Q में ये Q जो है, या तो 2 की पावर में, या मुझे दिखाई दिया 5 की पावर में, या 2 और 5 दोनों की पावर में। लेकिन मैंने तो आपको बोला कि नीचे वाला Q जो हो उसमें 2 भी होना चाहिए, 2 की पावर n और 5 की पावर m दोनों ही होने चाहिए। ठीक है जी, हैं यहाँ पर ये दोनों ही। जैसे मैं एग्जाम्पल फर्स्ट की बात करूँ, ठीक है, एग्जाम्पल फर्स्ट आपके पास में है 0.375। इसको हमने इस रूप में लिख दिया है 3/2 की पावर 3। देखो जी, यहाँ पर मल्टीप्लाई में एक तो होता ही हर संख्या की, और एक जो है उसका मीनिंग होता है किसी भी संख्या की हम पावर 0 लिखेंगे तो उसका मान 1 आएगा। मैंने यहाँ पर 5 की पावर 0 ले लिया 1 की जगह पे। ठीक है, तो अब देखो जी, 3 जो है ये n है, 2 की पावर n है, और ये 0 जो ये m है, क्योंकि n और हमने क्या लिए हैं, n और m हमने लिए हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं में 0 भी होता है और 3 भी होता है ना। हाँ जी, तो ये होल नंबर है, तो है ना यहाँ पे 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m के रूप में नीचे वाला Q आ रहा है। ऐसे ही इसमें भी आ जाएगा। सेकंड नंबर एग्जांपल में देखो, सेकंड नंबर एग्जांपल ये है, फर्स्ट नंबर में 0.35 नहीं है, 0.375। ठीक है, सेकंड नंबर में 0.24। ठीक है, 0.24 को हमने लिखा 6/5²। तो यहाँ पर इंटू में तो 1 होगा ना, तो 5² है, तो ये मैं 2 की पावर ले लूँगा 1 की जगह पे, और ये हो गया 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m। तो यहाँ पर भी बन रहा है जी Q जो है, और इस वाले एग्जाम्पल में बन ही रहा है 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m। ठीक है, यानी कि नीचे वाला Q जो है उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m का फॉर्म होनी चाहिए। अगर मल्टीप्लाई में कुछ और भी आ गया तो गड़बड़ हो जाएगी। देखो जी, ये बच्चों के मन में डाउट ही रहता है। डाउट क्या रहता है, पहले वाला डाउट तो ये रहता है, जैसे यहाँ पे ये 6/5 का स्क्वायर, तो बच्चे बोलेंगे सर अगर ऊपर नीचे मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, तो अब नीचे जो है वो 2 की पावर m गुणा 5 की पावर m वाला सिस्टम नहीं रहा, नीचे 3 आ गया, दूसरी संख्या आ गई, तो क्या ये दशमलव प्रसार जो इसका वो शांत होगा? जी हाँ, शांत होगा। ये 6/5 का स्क्वायर की तुल्य परिमेय संख्या है। ऊपर नीचे देखो एक चीज़ कॉमन आ रही है 3, वो कट हो जाएगी वापस, तो ये तुल्य परिमेय संख्या थी। तो तुल्य परिमेय संख्याएँ जो हैं, क्योंकि ये को प्राइम होनी चाहिए ना, यहाँ पे 6 और 5² में कुछ भी कॉमन नहीं है ना, वो को प्राइम बोलेंगे उसको, को प्राइम बताया हुआ मैंने अच्छे से। तो यहाँ ये तुल्य परिमेय संख्या ऊपर नीचे कट हो जाएगा, तो इसका दशमलव प्रसार जो वो शांत ही रहेगा, यहाँ पे नीचे फॉर्म वही रहेगी। ठीक है, अब दूसरा जो डाउट है वो ये है कि सर अगर इसके अलावा आ गया, ऐसे आ गया, नीचे 7 आ गया, तब यहाँ पर इसका दशमलव प्रसार जो वो शांत नहीं होगा, क्योंकि मैंने बोला नीचे सिर्फ और सिर्फ 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m यही होना चाहिए, जो Q जो है वो यही होना चाहिए। एक 7 और आ गया ना, तो अब ये शांत नहीं रहा, अब क्या हो गया, ये अशांत आवर्ती हो गया। ठीक है, क्योंकि परिमेय संख्या तो है, तो परिमेय संख्या में या तो शांत होता है या अशांत आवर्ती होता है, तो इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती हो गया। तो मैंने बोला जब फॉर्म नीचे ये नहीं होगी Q की, तब वो अशांत आवर्ती हो जाएगी, दशमलव प्रसार जो वो अशांत आवर्ती हो जाएगा। ठीक है, चलो एक्सरसाइज पे आते हैं। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग इरेशनल नंबर्स विल हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि परिमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार होता है वो या तो शांत होता है या अशांत आवर्ती। आपको यहाँ पर बताना है कि बिना भाग दिए बताना है कि शांत है या अशांत। वैसे मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, तो ज़्यादा दिक्कत आने वाला है नहीं। नंबर 1 में देखें तो 13/3125। ठीक है, तो यहाँ पर 13 हमको तो देखना नीचे वाला जो Q है, P/Q फॉर्म है ना ये, इसमें नीचे वाला जो Q है उसी को चेक करना है। 3125 का फैक्टर करके देखिए ज़रा क्या आता है। तो हम देंगे इसमें 5 का भाग सबसे पहले, तो 625 आ जाएगा, फिर 5 का दिया तो 125 आ जाएगा, 5 का दिया 25, 5 का दिया 5, तो 5 × 5 × 5 × 5 5 टाइम्स होगा, 5 × 5 × 5 × 5 × 5, और ये हो जाएगा 13/5⁵। यहाँ पर मल्टीप्लाई में 1 ले सकता हूँ उसके, बिल्कुल ले सकता हूँ। तो ये हो जाएगा 13 और एक की जगह पे मैं 2 की पावर 0 लिख लूँगा। ठीक है, हाँ जी, तो यहाँ पर ये फॉर्म हो गई। अब नीचे जो Q है डिनोमिनेटर जो है उसमें 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m वो फॉर्म बन गई है ना,
और जब वो फॉर्म होती है उसके अलावा और कोई संख्या नहीं होती है ना, तो हम बोलते हैं कि शांत दशमलव प्रसार है। हियर डिनोमिनेटर 2⁻0 into 5⁵ is in the form of 2⁻n into 5⁻m, where n and m are whole number। ठीक है, हाँ जी, मैंने आपको बताया था n और m होल नंबर होनी चाहिए। होल नंबर है 0 और 5 होल नंबर होती है, n और m की जगह पे है। ठीक है, और ये यहाँ पे है तो हम लिख देंगे सो रेशनल नंबर इज इन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, हिंदी में क्या लिखोगे बच्चों, यहाँ परिमेय संख्या का हर नीचे वाला हर जो है 2⁻0 गुणा 5⁵5, 2⁻n गुणा 5⁻n के रूप का है, जहाँ n और m पूर्ण संख्याएं। ठीक है, इसलिए दी गई परिमेय संख्या जो है ना, शांत दशमलव प्रसार में है। ठीक है, दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है, यूँ बोल दीजिए। ठीक है, हाँ जी, इसी तरह से आंसर देना बस, यहाँ पे जो फॉर्मूला वो लिखते जाओ इसकी जगह पे, बाकी सारा सेम रहेगा। ठीक है, सेकंड नंबर देखिए, सेकंड नंबर में 17/8 है, ये रहा 17/8। 8 को लिख लूँगा मैं 2⁻3, ओके, मल्टीप्लाई में ले सकता हूँ बिल्कुल, 2⁻3 into 5⁻0 हो गया, तो नीचे फॉर्म बन गई, वही लिखना पूरा का पूरा ना। अब इसमें क्या बताऊँ आप लोगों को, यहाँ से कॉपी पेस्ट करना अपन को। ठीक है, ये सारा का सारा जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इसको कॉपी करके और यहाँ पे कर दो पेस्ट। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ जी, अब इसमें जो चेंज करना है वो ये करना है कि इसकी जगह पे तो 2⁻3 into 5⁻0 करना है, बाकी सारा सेम रहेगा, 2⁻3 into 5⁻0। ठीक है, बाकी पूरा सेम रहेगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। यहाँ पे ये फॉर्म बन रही है, ओके। थर्ड नंबर पे आइए, थर्ड नंबर में देखिए 64/455, तो हमको तो फैक्टर करने पड़ेंगे ना, फैक्टर करो नीचे वाले क्यू के। देखो इस पे भाग जा रहा है क्या, सबसे पहले मैं देखता हूँ, 7 × 6 = 42, 3 7 का जा रहा है, 7 × 6 = 42, 3 7 5 35, 65, 13 5 65 होता है, 5 का जा रहा है। वैसे यहाँ पे शुरुआत में 5 का जा रहा था ना, 7 का भी जा रहा है, तो 5 ये कैसे भी कर दो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होती है। 13 5 65, 13, हाँ जी, यानी कि ये वैल्यू आ गई 64/5 × 7 × 13 बोल दीजिए। ठीक है, 5 × 7 × 13, क्या ये जो डिनोमिनेटर है यहाँ पे ये 2⁻n × 5⁻m का है, नहीं है, तो क्या लिखोगे, हियर डिनोमिनेटर 5 × 7 × 13 is not in the form of 2⁻n × 5⁻m, so rational number या given rational number is given rational number, हाँ जी, is in कौन सा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग
डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, हिंदी में क्या लिखोगे बच्चों? इसका जो प्रसार है वो कैसा है? यहाँ हर क्या आ रहा है? 5 गुणा 7 गुणा 13 है ना, 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m के रूप का नहीं है, के रूप का नहीं है। अतः परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा है? अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती। क्योंकि परिमेय संख्या का दो ही होता है, या तो शांत या अशांत आवर्ती। तो शांत नहीं है तो अशांत आवर्ती हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है जी। 4 नंबर में देखो 15/1600, 15/1600। ओके, तो यहाँ ऊपर है 15, नीचे 1600। 16 होता है 2 की पावर 4 है ना, 2 दूनी 2 दूनी 2 दूनी, आप करके देख लो। फिर यहाँ पे इसको मैं यूँ लिख लेता हूँ पहले, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। कैसे बच्चों? कि 16 को मैंने अलग कर लिया और 100 जो है ना मल्टीप्लाई में, उसको मैंने अलग ले लिया, तभी तो ये 1600 बना ना। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 16 तो हो जाएगा 2 की पावर 4, 100 हो जाएगा 10 का स्क्वायर, फिर 16 2 की पावर 4 है, 10 को मैं लिख लूँगा 2 का स्क्वायर गुणा 5 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर को है ना, 10 को लिख लिया 2 गुणा 5, बाहर स्क्वायर लगाओ तो इन दोनों का भी स्क्वायर हो गया। ऊपर जो 15 इसको लिखूँगा 3 × 5, और नीचे 2 की पावर जुड़ जाएंगी, 4 और 2 6 हो जाएंगी। ठीक है, घातांक के नियम आपको पता होंगे, बेस अगर सेम है तो पावर जुड़ जाती है। और 5 का स्क्वायर नीचे, इसको मैं लिख लूँगा 5 × 5, एक 5 कट हो गया, तो नीचे आएगा 2 की पावर 6 गुणा 5 की पावर 1। ठीक है, तो यहाँ पे ये फॉर्म बन रही है, शांत दशमलव प्रसार होगा। लिखना तो हमको पड़ेगा ही। हियर डिनोमिनेटर 2⁶ × 5⁻1 is in the form 2⁴n × 5⁻m, where n and m are whole number. So given rational number is in terminating डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया डेसिमल एक्सपेंशन को डॉट लगा के। अब हिंदी में आप लोग लिख सकते हो, कोई समस्या है नहीं, पीछे ही लिखा हुआ हमने। ठीक है, 5 नंबर देखो, 5 नंबर इसमें दे रखा आपको 29/343, 29/343, 343 के कर दो फैक्टर। हमें तो नीचे वाला देखना है, क्यू जो वो देखना है। 343 में भाग किसका जाएगा? 343 में 7 का भाग जा रहा है, 7 × 4 = 28, 6 9 7 63, 7 बार फिर से जाएगा, 7 का क्यूब हो गया ये। ठीक है, तो यहाँ पर 29/7 × 7 × 7, यानी कि 29/7 का क्यूब। तो यहाँ वही लिखना है। ठीक है, कि हियर डिनोमिनेटर 7⁻³ इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2⁻n × 5⁻m। सो एक्सपेंशन विल बी कौन सा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, जब ये फॉर्म नहीं बन रही है तो अशांत आवर्ती होगा दशमलव प्रसार, अशांत आवर्ती। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट पे आइए 6 नंबर पे। 6 नंबर में आपको दे रखा है यहाँ पे 23/2 की पावर 3 5 का स्क्वायर। यहाँ पे तो पहले ही दे रखा है, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। 23/2 की पावर 3 गुणा 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देंगे, वही लिखेंगे जो पहले लिखा था, हेयर डिनोमिनेटर। ये बार बार रिपीट करना हमको, और कुछ नहीं। यहाँ डिनोमिनेटर जो है ना
2 रेज़ टू पावर 3 इंटू 5 रेज़ टू पावर 2 is in the form 2 raised to power n into 5 raised to power m, where n and m are whole number, a non-negative integer whole number. So expansion will be terminating. ठीक है, प्रसार जो यहाँ पे क्या होगा, शांत होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। ठीक है, हाँ जी। 7 नंबर में देखो, हिंदी में क्या लिखोगे, यहाँ हर 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 2 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m के रूप का नहीं है, इसलिए शांत दशमलव प्रसार होगा। चलो आगे बात करते हैं 7 नंबर की। 7 नंबर में 129 बटे, ये देखो जी, 129 बटे 2 का स्क्वायर गुणा 5 की पावर कितनी दे रखी है, 5 की पावर 7, 5 की पावर 7 गुणा 7 की पावर 5। ठीक है, 7 की पावर 5 भी दे रखा, देखो यार। तो बच्चों बताओ, यहाँ एक्सपेंशन ध्यान से देखो, इसमें एक एक्स्ट्रा आ रहा है, चलो ये तो ठीक है, 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 7 तो आ रहा है, लेकिन 7 की पावर 5 भी तो आ रहा है। क्या ये 7 की पावर 5 ऊपर नीचे कट हो जाता है क्या? अगर ये कट नहीं हो रहा ना, देखो कट नहीं होगा, 129 से ये कट नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये रहेगा, तो हम क्या लिखेंगे, वही लिखेंगे कि हियर 2 रेज़ टू पावर 2 इंटू 5 रेज़ टू पावर 7 इंटू 7 रेज़ टू पावर 5 इज़ नॉट in the form 2 raised to power n into 5 raised to power m, where n and m are whole number. So expansion will be, short में लिख रहा हूँ, expansion will be non terminating repeating। इतने समझदार हो आप लोग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, मैंने बताया था आप लोगों को, अगर एक भी एक्स्ट्रा कुछ अलग आ गया ना, 2 और 5 के अलावा कुछ एक्स्ट्रा आ गया, तब वो अशांत आवर्ती होगा। ठीक है ना, हाँ जी। हिंदी में क्या लिखोगे, यहाँ 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 7 गुणा 7 की पावर 5 जो है वो 2 की पावर n गुणा 5 की पावर n m के रूप का नहीं है, और ये लिख दो कि n और m क्या है, पूर्ण संख्या है, ये ऊपर मैंने लिखा हुआ है, और इसलिए ये अशांत आवर्ती है। दशमलव प्रसार जो है वो अशांत आवर्ती है। ठीक है, चलो 8 नंबर की बात करते हैं। सभी में सारा लगभग यही होगा, लिखना तो यही पड़ेगा। एक बार मैंने ऊपर लिख दिया, तो आप लोग बस कॉपी करके, संख्याएं बदलनी और कुछ नहीं, कॉपी करके लिख दो। 6/15, इसमें देखो बच्चों ध्यान से, 6/15, तो यहाँ पे नीचे 3 गुणा 5। अब आप लोग बोलोगे नीचे तो 3 आ रहा है सर, तो ये तो नहीं होगा, शांत तो नहीं होगा, शांत आवर्ती आएगा, नहीं जी, ये 3 कट रहा है ना। ऊपर और नीचे जो संख्या है वो होनी चाहिए को प्राइम। ठीक है ना, अब ये जाके ये को प्राइम वैल्यू बनी है। ठीक है ना, तो 6/15 तो एक्चुअली में 2/5 की क्या थी, तुल्य परिमेय संख्या थी, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर थी, है ना। तो अब ये फॉर्म जो आपको दिख रही है, ये इसमें हो जाएगा 2 की पावर 0 गुणा 5 की पावर 1 नीचे, है ना। तो हियर 2 रेज़ टू पावर 0 इंटू 5 रेज़ टू पावर इज इन द फॉर्म 2 रेज़ टू पावर n इंटू 5 रेज़ टू पावर m। बाकी सारा आगे सेम रहेगा। ठीक है, और नीचे लिख दो टर्मिनेटिंग होगा, ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग, शांत। ठीक है, जो मैंने शुरुआत में लिखा था ना, बिल्कुल वैसे लिखना है, संख्या की जगह पे यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा वहाँ पे। ओके, शुरुआत में लिखा हुआ ना, बार बार लिखूंगा, आप लोग बोलोगे सर एक ही चीज़ बार बार लिख रहे हो। यहाँ पे ये जो संख्या लिखी इसकी जगह पे रिपीट वो वाली संख्या आ जाएगी, ये वाली आ जाएगी। ठीक है, 9 नंबर देखो, 9 नंबर में आपको क्या दे रखा है, 35/50, 35/50। 35 तो होता है 7 गुणा 5, 50 को लिख दूँ 2 गुणा 5 गुणा 5। ठीक है, एक 5 तो कट हो गया, और आ जाएगा 7/2 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1। तो ये भी टर्मिनेटिंग होगा ना। अब पूरा वो लिख देना आप लोग कि ये जो नीचे वाला डिनोमीटर है ये
2 की रेज़ टू पावर n इंटू 5 रेज़ टू पावर m का है ना। तो ये टर्मिनेटिंग है, पूरा लिख देना वो, ठीक है, शांत है। मैंने यहाँ पे शॉर्ट में समझा दिया आप लोगों को है क्या। अब 10 नंबर की बात करते हैं। बार बार लिखूंगा तो बोरिंग सा हो जाएगा कई बच्चों के लिए। 77/210, 77/210। हाँ जी, 77 होता है 11 गुणा 7, ठीक है। नीचे वाला 210 हो जाएगा 7 गुणा 2 गुणा 5, और 3 भी आएगा है ना। 7 21, 5 दूनी 10, 21 गुणा 10 हो जाएगा 210। यहाँ पे ये कट हो रहा है लेकिन 3 तो आ रहा है नीचे, 7 तो कट हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं, है ना। 5 3 15 दूनी 30, और 7 21 210 हो ही रहा है। तो 11/2 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1, ये तो बन रहा है लेकिन साथ में आ रहा है 3, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। एक एक्स्ट्रा 3 आ रहा है ना, जो नहीं आना चाहिए था। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती। देखो एक ही पर्सन में कितना टाइम लग गया है ना। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर्स इन क्वेश्चन 1 अबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये कह रहा है कि जो क्वेश्चन नंबर 1 में जितनी प्रीमिय संख्या है उनके जो शांत दशमलव प्रसार है ना, हाँ जी, वो लिखने हैं। जो शांत दशमलव प्रसार वाली संख्याएं हैं, प्रीमिय संख्या, उनको दशमलव में लिखना आपको, ठीक है ना। देखिए कह रहा है कि प्रीमिय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है ना। देखो जी, आ जाओ इसमें। 1 नंबर जो था वो शांत था क्या, यहाँ ये शांत था, ठीक है ना, ये टर्मिनेटिंग था, ठीक है। तो 13/3125 नंबर 1, 13/3125। इसको हमने जो लिखा था 10 की पावर में देखना हमको पहले, है ना, कि 10 की पावर से हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे आ रहा था 13/5 रेज़ टू पावर 5, ठीक है, ये बन रहा था ये 13/5 की पावर 5। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ऊपर नीचे 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है। इससे नीचे 10 की पावर बन जाएगी। देखो 13 गुणा 2 की पावर 5 कितना होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32, ठीक है। और 5 की पावर 5 और 2 की पावर 5 दोनों की पावर सेम है, तो 5 गुणा 2 की पावर होल पावर 5 हो जाएगी, 5 हो जाएगी, ठीक है। 32 को 13 से पहले मल्टीप्लाई कर लो, 13 दूनी 26 हासिल 2, 13 3 39 2 41, और यहाँ पर नीचे हो गया 10 की पावर 5, ठीक है। 10 की पावर 5 का मीनिंग क्या होता है बच्चों, देखो 5 जीरो लगा दो 1 के आगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब भाग दे दो इसका। 10 का जब हम भाग देते हैं आपको पता है 1 तो दशमलव बनाता है, आगे जितने भी जो ये जीरो हैं उतने अंक हम छोड़ देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तो 3 ही अंक है, तो इसके पहले 2 जीरो लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 4 5 जीरो है, तो 5 अंक छोड़कर फिर यहाँ पे दशमलव लगेगा, ठीक है। हाँ जी, तो ये हो जाएगा पॉइंट, इससे पहले जीरो ले लो, ठीक है, 0.00416, ठीक है। ये हो जाएगा इसका शांत दशमलव प्रसार। नंबर 2 देखो, नंबर 2 है कि कौन सा देखते हैं इसमें। 2 नंबर भी जो है वो टर्मिनेटिंग ही है, ठीक है, 17/8। 2 नंबर देखो 17/8, तो इसको लिखेंगे 17/2 की पावर 3 है, 8 जो वो 2 की पावर 3 होता है। ऊपर नीचे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 5 की पावर 3 से, ताकि नीचे 10 की पावर बन जाए, ठीक है, और भाग दें तो आसानी हो जाए। हाँ जी, 5 की पावर 3 होता है 55 25 125, 125 गुणा 17, ठीक है। नीचे आ जाएगा 2 गुणा 5 की होल पावर 3, होल पावर हो जाएगी घातांक नियम से। 125 को 17 से गुणा कर लो, 17 पंजे 85 हासिल 8, 17 दूने 34 8 42 4 हासिल 17 एकम 17 4 21, ठीक है, 2125। नीचे हो जाएगा 10 की पावर 3, 2125/10 की पावर 3 यानी कि 1000 हो जाएगा। 1000 का देंगे यहाँ पे भाग, तो 1000 में 3 जीरो है, तो 3 अंक छोड़ दो राइट से, 1 2 3 छोड़ दो, तो 2.125, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये शांत दशमलव प्रसार हो गया, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, और कौन सी संख्या थी। 3 नंबर जो संख्या इसमें 7 और 13 आ रहा था, इसका टर्मिनेटिंग नहीं था। तो 4 नंबर में देखो, 4 नंबर में आपको यहाँ पर मिल रहा था, है ना, 2 की पावर 6 गुणा 5 की पावर 1, यानी कि ये 2 रेज़ टू पावर n इंटू 5 रेज़ टू पावर m इस फॉर्म में था। तो 15/1600, ठीक है जी, 15/1600, 15/1600, ठीक है।
इसमें 100 तो मैं अलग ही कर लेता हूँ, तो 15/100 और गुणा 16, 16 होता है 2 की पावर 4, ठीक है। 16 क्या होता है 2 की पावर 4, तो ऊपर नीचे मैं 5 की पावर 4 से गुणा कर दूंगा, ठीक है। 5 की पावर 4 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, 5 की पावर 4 नीचे भी आएगा, तो यहाँ पर 5 की पावर 4 कितना होता है, 5 को 4 बार मल्टीप्लाई करो, है ना। तो 25, 5 पंजे 25, 125, 625, और इसको 15 से ऊपर मल्टीप्लाई करना ही है। नीचे यहाँ पे देखो ये बन जाएगा, ये 100 तो है ही, और ये 2 × 5 की पावर होल पावर 4 बन जाएगा। 625 को 15 से मल्टीप्लाई कर लो, 15.75 हासिल 7, 15 दूनी 30, 7 37 हासिल 3, 15 चिकाने 90, 90 और 3 93, ठीक है। और नीचे देखो यहाँ पे 100 तो है ही, और ये 10 की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। ये 2 × 5 10 हो गया, 10 की पावर 4। 10 की पावर 4 होने का मतलब ये है कि नीचे यहाँ पर देखो 100 तो है ही, और ये 10 की पावर 4 है, तो 4 जीरो लगा दो, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, 6 अंक छोड़कर हमको दशमलव लगाना है राइट साइड से, लेकिन इसमें अंक 4 ही है, तो जीरो ले लेंगे इससे पहले, ठीक है। 1 2, ठीक है। जितने भी जीरो लेना चाहते हो ले सकते हो, कोई ऊपर पहले कितने भी जीरो ले सकते हो किसी भी संख्या से पहले, ठीक है ना। 4 5 कितने भी ले सकते हो। 6 अंक छोड़ दो यहाँ से, 1 2 3 4 5 6, यहाँ लग जाएगा दशमलव, ठीक है। ये हो जाएगा इसका आंसर। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ पर देखो ये 4 नंबर वाली संख्या थी, ठीक है, 4 नंबर। फिर आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पे, देखो 5 नंबर में है क्या, 7 आ रहा है, ये तो नहीं है। यहाँ जी ये वाली संख्या है 23/2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 2, इसका ये शानदार दशमलव प्रसार है ना। 6 नंबर में है 23/2 की पावर कितनी है 3 और 5 की पावर 2, 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 2। नीचे मैं एक 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ताकि नीचे 2 की पावर 3 तो है और 5 की पावर 3 बन जाए, ठीक है। तो 23 पंजे कितने होते हैं, 5 3 15 हासिल 1, 5 दूनी 10 1 11, 23 पंजे 115, ठीक है। अच्छा जी, नीचे हो जाएगा 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 3, ये 5 की पावर 3 बन जाएगी, और नीचे हो जाएगा 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 बनाएगा 1000, 1000 बनाएगा तो यहाँ पर 3 अंक छोड़ के दशमलव लगा दो, तो 0.115 हो जाएगा। 3 अंक 1 2 3 छूट गए, दशमलव लग गया, क्योंकि नीचे 3 जीरो 1000 में, ठीक है। अच्छा जी, फिर नेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ देखो 7 नंबर में 7 आ रहा था, ठीक है। अच्छा जी, फिर 8 नंबर में, यहाँ देखो 8 नंबर में है 16, 6/15 जो बनाएगा 2/5, ठीक है। तो यहाँ पर 6/15 है, कौन सा है 8 नंबर है क्या, हाँ जी 8 नंबर है, 8 नंबर की बात कर रहे हैं, ठीक है। 6/15, तो इसको मैं लिख दूंगा 3 से कट हो जाएगा ऊपर नीचे, ठीक है। तो ये बन जाएगा 2/5। अब ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो नीचे हो जाएगा 5 गुणा 2 10, ठीक है। तो ऊपर 4 नीचे 10, तो ये हो जाएगा 0.4, ओके। फिर नेक्स्ट पे आते हैं, देखते हैं। और देखो यहाँ पे 9 नंबर 35/50, तो 35/50 7/2 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1 बनेगा, हाँ जी। इसको भी लिख सकते हैं 9 नंबर 35/50, जो आपको बनाएगा यहाँ पर 5 से काटेंगे ऊपर नीचे, तो ये 35/यूँ है 5 गुणा 10, ठीक है। 5 से काट दिया 7 हो जाएगा ऊपर, 7/10 क्या बनेगा 0.7, ठीक है, हाँ जी। फिर आते हैं नेक्स्ट पे, 10 नंबर भी तो था, तो 77/210, इसमें 3 आ रहा था, तो इसका तो एहसान आवर्ती था, बस इतने ही है, ठीक है। तो इन सभी के हमने शान दशमलव प्रसार यहाँ पे लिख दिए, ओके। आप देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, द फॉलोइंग रियल नंबर सेव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। यहाँ पर नीचे कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार दिए गए हैं। इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। आपको यहाँ पर चेक करना है कि ये परिमेय संख्या है या नहीं इन तीनों में, और अगर है तो P/Q फॉर्म में होगी, और उस कंडीशन में Q के बारे में आप क्या कहना चाहते हो, प्राइम फैक्टर उसके कैसे होंगे, ठीक है, ये आपको बताना है। नंबर 1 की मैं बात करूँ 43.123 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर देखो 9 तक ही जा रहा है, कोई बार भी नहीं लगा हुआ,
तो डेफिनेटली इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा दिख रहा है आपको, डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है और ये एक रेशनल नंबर है, ठीक है। तो डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा इसका टर्मिनेटिंग, इज दैट क्लियर। और ये एक रेशनल नंबर हो जाएगी। हिंदी में बोलेंगे कि दशमलव प्रसार कैसा है इसका, दशमलव प्रसार इसका है शांत, दिख रहा है साफ साफ, दशमलव प्रसार शांत है। ओके, तो ये रेशनल नंबर है ना। तो गिवन नंबर इज रेशनल। ओके, दी गई संख्या परिमेय है। चलो ठीक है, अब परिमेय है तो p बाई क्यू फॉर्म में होगी। सो इट इज p बाई, इट इज रिटन, हाँ, इट कैन बी रिटन p बाई क्यू फॉर्म। ओके, एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन, the prime factors of q कैसे होंगे। शांत में मैंने बताया था ना क्वेश्चन नंबर 1 में, जब शांत दशमलव प्रसार होता है तो उसमें जो नीचे वाला q है, ये q किस फॉर्म में होता है, 2n इंटू 5n, इस फॉर्म में होगा ही होगा। अगर नहीं है तो वो शांत नहीं होगा, अशांत आवर्ती होगा उसका, है ना, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा अगर इस फॉर्म में नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, and the prime factors of q are in the form of 2n into 5n। अच्छा बच्चों, हिंदी में आप क्या लिखोगे, दी गई संख्या परिमेय है ना, यहाँ पे लिखोगे दी गई संख्या परिमेय है, दी गई संख्या परिमेय है, ठीक है। नीचे वाली लाइन का ट्रांसलेशन क्या होगा, इसलिए p बट्टा q रूप में लिखी जा सकती है, रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। कोई भी रेशनल नंबर जो उसको p बट्टा q रूप में लिख सकते हैं, हाँ जी। तथा या और यहाँ q के अभाज्य गुणनखंड, प्राइम फैक्टर्स ऑफ q अभाज्य गुणनखंड कैसे होंगे, 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m के रूप के होंगे। अब बच्चों ये सवाल है कि 2 की पावर n और 5 की पावर m में आपने n और m के बारे में कुछ नहीं बताया, है ना, बताना ज़रूरी होता है बच्चों, है ना। वेयर n एंड m बिलोंग टू या क्या बोलोगे, हाँ जी बिलोंग ही बोल दो, बिलोंग टू होल नंबर। ओके, या हम बोल सकते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर। यहाँ भी आपको बताना पड़ेगा जहाँ n और m पूर्ण संख्याएं हैं, ठीक है। इस तरह से आपको आंसर देना है, ध्यान रखें, आंसर देने में कोई कंजूसी ना करें। सेकंड नंबर देखें, आपको सब कुछ शॉर्ट में निपटा के एकदम एक तरह से पहला जा रहा है, ध्यान रखो, तो ढंग से पढ़ाई किया करो। सेकेंड नंबर है 0.1201200, फिर आ रहा है 12000, एक जीरो बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो देखने में पता चल रहा है इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन वो कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, एक अपरिमेय संख्या लग रही है ना, इरेशनल नंबर, हाँ जी। डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो आपके सामने है, दशमलव प्रसार कैसा, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, नॉन रिपीटिंग या नॉन रिक्योरिंग। हिंदी में क्या बोलोगे बच्चों इसको, हिंदी में आप बोलोगे दशमलव प्रसार कैसा है, दशमलव प्रसार आपके सामने है अशांत अनावर्ती, ठीक है, हाँ जी, अशांत अनावर्ती। तो ये कैसी संख्या हो जाएगी, इट इज इरेशनल नंबर, ये एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अपरिमेय है तो आगे कुछ आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसको हम p बाई क्यू फॉर्म में लिख ही नहीं सकते। थर्ड नंबर देखो 43.12
3 4 5 6 7 8 9 6 7 8 9 यहाँ पे इस पे 1 से लेकर 9 तक लगा हुआ बार, ठीक है। बार लगा हुआ तो आपको पता है डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा जब बार लगा होता है किसी पर्टिकुलर नंबर ऑफ डिजिट्स के ऊपर दशमलव के बाद में, तो डेसिमल एक्सपेंशन होता है नॉन टर्मिनेटिंग। आसान तो होता ही है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, रिपीट हो रही है संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, ठीक है। रिपीटिंग है ये, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, यानी कि जो दशमलव प्रसार है बच्चों वो यहाँ पे आ रहा है क्या, अशांत आवर्ती, आवर्ती हो रही है, पुनरावर्ती हो रही है। नंबर ऑफ डिजिट्स की 1 से लेकर 9 तक है, दिख रहा है आपको साफ साफ। हाँ जी, ये वाला डेसिमल एक्सपेंशन किन का होता है, रेशनल नंबर का। गिवन नंबर इज क्या है, गिवन नंबर इज रेशनल, ठीक है। अब क्यू के बारे में आपको क्या कहना है, हाँ जी, सबसे पहले लिखोगे यहाँ पर इट कैन बी रिटन, इट कैन बी रिटन, इसको लिखा जा सकता है किसके अंदर, पी बाई क्यू फॉर्म, इट कैन बी रिटन इन पी बाई क्यू फॉर्म, ठीक है। और यहाँ पर क्यू के बारे में आप क्या कहना चाहते हो, प्राइम फैक्टर, फैक्टर्स ऑफ क्यू आर नॉट इन फॉर्म, कौन सी फॉर्म, 2n इंटू 5n। जब अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होता है तो इस फॉर्म में प्राइम फैक्टर नहीं होते हैं क्यू के, ठीक है। वेयर n एंड m बिलोंग टू किससे बिलोंग करते हैं बताइए, होल नंबर, वेरी गुड। हाँ जी, हिंदी में लिखना चाहते हो, गिवन नंबर इज रेशनल, दी गई संख्या परिमेय है, इससे p बट्टा क्यू फॉर्म में लिखा जा सकता है। क्यू के अभाज्य गुणनखंड जो है वो 2 की पावर n गुणा 5 की पावर n के रूप में नहीं है, ठीक है, जहाँ n और m क्या है, होल नंबर, परिमेय संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सरसाइज हो जाती है यहाँ पर कंप्लीट अपनी 1.4। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, आप लोगों के लिए मेहनत करता हूँ, आप लोगों का प्यार है, ठीक है। सब्सक्राइब वाला बटन, लाइक वाला बटन और कमेंट, ये सब आपसे मार रहे हैं, थोड़ी सी हेल्प, उनकी हेल्प करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस और ऑल पे क्लिक करो, ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और कोई भी वीडियो आप मिस ना करो। आप लेक्चर के हिसाब से चलें, कौन सा लेक्चर चल रहा है, कौन सा मैंने नहीं देखा है, उसके हिसाब से। थैंक यू, जय हिंद।